2024 में बड़े मियां किधर चले, ये जानने के लिए हम आ चुके हैं आजमगढ़ में। आजमगढ़ में जानने की कोशिश, अलग अलग क्षेत्रों में हम जा रहे हैं, वहां जानने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की आजमगढ़ सीट लंबे समय से समाजवादियों का गढ़ मानी जाती है। आजमगढ़ सीट अस्तित्व में आने के बाद से हुए 18 चुनावों में 17 बार यहां मुस्लिम और यादव चेहरे संसद पहुंचे हैं। लेकिन इस बार कहानी अलग है। 2024 की लड़ाई में सपा प्रमुख ने अब की बार अपने चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को मैदान में उतारा है, तो बीजेपी ने दिनेश यादव यानी निरहुआ पर फिर से दांव आजमाया है। लेकिन क्या है जमीनी हकीकत, ये हमने जानने की कोशिश की। तमाम आवाम हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, जो हमें बताएगी दरअसल मुद्दे क्या हैं और खास तौर पे मुसलमानों के मुद्दे क्या हैं। क्या मुस्लिम वोट बैंक एक तरफा जाता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि अगर 10 विधानसभा क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर एसपी बड़ी दावेदारी करता है, यानी कि समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है। लेकिन क्या 2022 रिपीट करने वाला है, निरहुआ वापस आने वाले हैं, या फिर गठबंधन जो है बड़ा कमाल दिखाने वाला है, या फिर बहुजन समाज पार्टी जो है अपना दम भरते हुए दिखाई देगी? तमाम मुद्दों पे बातचीत होगी। तमाम मुसलमान हमारे साथ मौजूद हैं जो कि तय करेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर मुस्लिम वोट बैंक है। सबसे पहले आपसे आपका नाम क्या है? परवेज आजमी। परवेज भाई, ये बताइए कि इस बार क्या लग रहा है, मुसलमानों के मुद्दे क्या हैं इस बार, और हम कहाँ पर खड़े हैं इस समय? जैसे सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और भारतीय जनता पार्टी ने 10 सालों में वो काम जमीनी स्तर पर करके दिखाया है। क्या दे दिया आपको भारतीय जनता पार्टी ने? आप इतना खुश हैं भारतीय जनता पार्टी से? तो मैं पूरे देश की बात करूं कि सिर्फ अपने आजमगढ़ की बात? हमारे आजमगढ़ में विश्वविद्यालय दिया है, हमारे आजमगढ़ में एयरपोर्ट दिया है, हमारे आजमगढ़ में संगीत महाविद्यालय दिया है। पहले नहीं था ये सब? नहीं था, पहले नहीं था। नहीं पहले कहाँ था, बताइए। विरोध हो गया, तुरंत विरोध हो गया। हाँ, नाम क्या आपका? आप बताइए। मेरा नाम मासूम है। मासूम, बहुत मासूम सा चेहरा है आपका, आपका नाम भी वही है। ये बताइए कि क्या विरोध है आपका? आपका तो पहले मैं आभार व्यक्त करता हूं, आप मुबारकपुर की सरजमीन पे आए हैं। मुबारकपुर में मुबारक हो जी, बहुत बहुत आपको बधाई हो। जो महोदय कह रहे हैं कि एयरपोर्ट दिया है, विश्वविद्यालय दिया है, इनको शायद ज्ञान नहीं है। ज्ञान ले लेना चाहिए कि पीजीआई भी बहुत पहले यहाँ पे चालू है, जो माननीय नेताजी दिए हैं, और आजमगढ़ में जो आज कमिश्नरी है वो माननीय नेताजी ने दिए। काम अगर हम गिनाना शुरू करेंगे तो सदियों बीत जाएगी। आपका नाम क्या है? जी रईस अहमद अंसारी हमारा नाम है। जी देखिए, मैं इनको बताना चाहूँगा कि हमारे मुबारकपुर के, हम मुबारकपुर से हैं, मुबारकपुर की समस्या को बताएंगे। हम हमारे मुबारकपुर में जो प्रधानमंत्री आवास चला था, इसमें हम जो है हम सभासद भी रहे, पूर्व सभासद रहे, और इसमें मेरी जानकारी में मेरे वार्डों में हमारे मुबारकपुर में कम से कम 100 आवास मैं दिलवाया हूँ। आप ये बताइए कि ये कह रहे हैं कि मकान दिया है, सब सही है? जी बिल्कुल सही है। आपको क्या लगता है? वो सही है, हैं? जो से देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अच्छी योजना है, जिनको घर नहीं था वो घर मिल गया, इस पे हम भी सहमत हैं। बहुत अच्छी योजना है। कौन आ रहा है? भारतीय जनता पार्टी आ रही है कि गठबंधन आ रहा है? नहीं, देखिए गठबंधन आ रहा है। आजमगढ़ में अनुसूचित जाति, ओबीसी और मुसलमान तीनों ही समुदाय 17 से 20% के आसपास है। राजनीति के लिहाज से यादव जाति के लोगों का प्रभुत्व यहाँ रहा है। यहाँ पर 14 बार यादव जाति के सांसद चुने गए। 2014 से 2022 तक इस सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा। मुलायम सिंह और अखिलेश यादव यहाँ से सांसद रहे, लेकिन इस बार बड़े मियाँ का रुझान क्या है, ये उन्हीं से पूछा। तो मोदी क्या भाईजान बन गए आप लोगों के? भाईजान तो थे ही, अब और घनिष्ठ संबंध हो गया है, क्योंकि उन्होंने आवास दिया है। 5 लाख का जो आयुष्मान योजना के तहत जो कार्ड मिला है, 5 लाख आज से पहले कभी मिला? नाम क्या आपका? जी मेरा नाम अबू सुफियान है। अबू सुफियान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह, मुबारक हो। मुबारकपुर में है जी। अच्छा, ये बताइए कि क्या लग रहा है इस बार 2024 के इलेक्शन में मुसलमान किधर जा रहा है? मुसलमान तो एकदम साफ तौर से भाजपा की तरफ जा रहा है। अरे क्या बात कर रहे हैं, मुसलमान कैसे भाजपा का हो गया? अब आपका है जा रहा है ना, क्योंकि जैसे कि देखिए
जैसे कि अन्य पार्टियां जो भी, जैसे कि जब से देश आज़ाद हुआ है, अन्य पार्टियों ने सिर्फ मुसलमानों को छला है। न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है, ये भी एक नारा ही हम लोग का, मुस्लिमों का यही नारा है। क्या मोदी मुस्लिम भाई भाई हो गए? बिल्कुल भाई भाई, न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। आपका नाम क्या है सर? जी फजल हक, फजल हक। बताइए क्या मसला है? 2024 के इलेक्शन में मुसलमान किधर जा रहा है इस बार? ये समय जा रहा है सपा की तरफ। मुसलमान क्या यहाँ बटा हुआ है क्या? क्या नहीं, मुसलमान तो एक तरफा मोदी के, मोदी मैं हो चुका है। मुसलमान कह रहे हम है नहीं। ये भाई देखिए, अपना अपना मन है। तो यहाँ पे आप देखिए मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं कड़ा मुकाबला है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि यहाँ आजमगढ़ की जो सीट है, यहाँ पर इसलिए कड़ा मुकाबला है क्योंकि 8,000 से जीत दर्ज की जाती है। तो सोचिए कितना कड़ा मुकाबला हो सकता है। 2022 उपचुनाव की अगर बात की जाए तो बीजेपी के दिनेश लाल यादव निरहुआ ने 3,12,768 वोट पाकर विजय पताका फहराई थी, तो वहीं 3,04,089 वोट पाकर सपा के धर्मेंद्र यादव दूसरे नंबर पर थे। बीजेपी की जीत का ये मार्जिन बेहद कम था, जबकि उपचुनाव में बीएसपी के गुड्डू जमाली को 2,66,210 वोट मिले थे। आजमगढ़ में सियासत की बात हमने तमाम मुसलमानों के साथ की है, लेकिन उनका व्यापार क्या है? दरअसल यहाँ पर बुनकर जो हैं वो बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। बुनकर जो कि अपनी रोजी रोटी तमाम तरह की इसी तरह की मशीनों के साथ काम करते हुए कमाते हैं। उनकी रोजी रोटी कुछ इसी तरह से चलती है। आपने बनारसी साड़ी का नाम सुना होगा। बनारसी साड़ी आपके घर में जो महिलाएं हैं उन्होंने पहनी भी होगी और पसंद भी आती होगी। कुछ इस तरह से बनारसी साड़ी का शेप जो है वो बनता है और हर घर में आजमगढ़ के खासतौर पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर माना जाता है बनारसी साड़ी के लिए और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को लेकर के इसका नाम भी शामिल है। तो ये आप देखिए बड़ी बारीकी से ये डिज़ाइन किया जाता है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से इसकी डिज़ाइन जो है इस पर उकेरी जाती है और बहुत ही महीन काम है। ये आप देखिए तार जो हैं ये दरअसल आपस में जोड़े जाते हैं। बहुत महीन काम होता है और डिज़ाइन भी जो है उसके पैटर्न अलग अलग होते हैं। अब आपको एक चलती हुई मशीन से आपको दिखाते हैं एक और बनारसी साड़ी कैसे तैयार की जा रही है। यहाँ पे देखिए इस तरह के जो ये धागे होते हैं, चमकीले धागे, इन धागों से दरअसल इस तरह की मशीनों पे इन्हें डाला लगाया जाता है इन धागों को। और कुछ इस तरह से जो पैटर्न है, ऊपर देखिए आप, जो पैटर्न है वो पैटर्न की डिज़ाइन जो है आप देखिए ऊपर पैटर्न है। ये अच्छा हुआ है कि कम से कम हाथ अब फ्री हो गया है, अब मशीनों ने जगह ले ली है ना। तो उससे क्या है कि यहाँ पे आप देखिए बाकायदा, ये अभी हमने रोक दी क्योंकि बहुत तेज़ आवाज़ होती है इनमें। ये देखिए कितने बारीक पैटर्न से ये डिज़ाइन जो है तैयार किए जाते हैं और बिल्कुल हूबहू हर जगह पर आपको एक जैसा ही पैटर्न देखने को मिलेगा। कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। नाम क्या सर आपका? जी मेरा नाम बिलाल हाशिम है। हाशिम भाई ये बताइए कि बुनकर कितनी बड़ी तादाद में हैं? अगर हम देखें पूरे मुबारकपुर में देखें या फिर आजमगढ़ में देखें, देखिए ये क्या बन रहा है? देखिए ये हमारा जो पावर लूम है, ये इसी से हम अपनी साड़ी तैयार करते हैं। और रही तादाद की बात तो ये बहुल क्षेत्र है बुनकरों का। पूरा मुबारकपुर, मऊ, खैराबाद, जितने भी सटे इतराफ़ हमारे, ये सब मुस्लिम बुनकर बहुल क्षेत्र हैं और टोटल यहाँ साड़ी का काम होता है। तो यहाँ पे कहें कि मुसलमानों के लिए खास तौर पे और भी समाज के लिए ये मेन काम है। जी जी जी, ये यही हमारे बाप दादाओं का काम है। इसी से हमारी घरों का और हमारे बच्चों का पालन पोषण होता है। कैसे मशीन चलती, थोड़ा सा मशीन चला करके हमें दिखाइए। देखिए ये कैसे चलती है मशीन। बहुत ही आसानी से यहाँ पर एक ये सिस्टम है, बहुत आराम से ये स्टार्ट हो जाएगी। देखिए ये देखिए शुरू हो चुकी है। तो पहले यही काम हाथ से होता था क्या? जी पहले ये काम जो था हैंडलूम था, हाथ के द्वारा किया जाता था और बड़ी परेशानी उठानी पड़ती थी उससे। लेकिन अब थोड़ा सा ये इलेक्ट्रिकल ज़माना है और लाइन से या पावर से काम हो रहा है, बहुत बेटर है। कितनी कमाई हो जाती है रोज़ाना? कमाई की तो सर बात जहाँ तक है, बहुत मेहनत से 180 रुपये का काम होता है। अरे बाप रे, ये जो बनारसी साड़ी हम कहते हैं कि 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार बिकती है। जी बिकती तो हैं, लेकिन इतना ज़्यादा हमको परेशानी उठाना पड़ता है। और सुबह से शाम तक जब हम दिन भर मेहनत करते हैं तो 180 रुपये का काम होता है पत्रकार महोदय, इतनी मेहनत से। बाप रे, मतलब सुबह से शाम तक कितनी साड़ियाँ बन पाती हैं? मैं कह रहा हूँ कि 6 घंटे में एक साड़ी पुछती है। बीच में पावर चली गई
ताक यहाँ पे जो धागे लगे हुए हैं ये टूट जाते हैं, कट जाते हैं। देखिए सच्चाई जो है वो आपके सामने है। बुनकर बहुत ही मेहनत से और बहुत ही परेशानी से एक साड़ी बिनकर वो अपने बड़े सेठ के पास जाता है और दिन भर मेहनत करने के बाद 180 रुपया लाता है। ये है बुनकरों की स्थिति। अभी ये स्थिति तो सही बात है कि इसका संज्ञान लेना पड़ेगा। बुनकरों को अगर रखना है और इस तरह की बुनाई आपको देखनी है तो बुनकरों को भी प्रोत्साहन देना होगा। आखिरी सवाल ये है कि सियासत से जुड़ा हुआ सवाल है कि मुसलमान इस बार जो है वो किधर देख रहा है, किन मुद्दों पर जा रहा है। 2024 का इलेक्शन करीब है, वोट तो डाले जाएंगे ना? बिल्कुल जाएंगे। तो क्या इस बार है लग रहा है? वो हमारे दिल में पत्रकार महोदय क्या निकालना चाहते हैं उसको? नहीं, बिल्कुल निकालना नहीं चाहते हैं। आप अपनी बात दिल में रख सकते हैं। हमसे हम ये कह रहे हैं कि किन मुद्दों पे वोट जाएगा? ये थोड़ा मुद्दे हमारे यही विकास, हाँ व्यापार है, विकास है। हमारा बुनकर भाई इधर उधर नौकरियों के लिए परेशान है। विकास के मुद्दे पर वोट होगा? धर्म, जाति या CA, NRC, UCC, ट्रिपल तलाक, ये जितना भी है धर्म, जाति, ये सब CA, NRC जो भी ये सब फालतू बातें हैं। हिंदुस्तान के लोगों को रोजगार चाहिए। युवा बेचारे जो ढनक रहे हैं उनको कहीं ना कहीं नौकरी मिलनी चाहिए। मैं यही चाहता हूँ। तो बिल्कुल सही बात है और तमाम बुनकरों को लगातार प्रोत्साहन मिले। न्यूज़ नेशन की भी कोशिश यही है ताकि उनको उनका हक मिले, उनको उनकी जो कला है वो दुनिया भर में जानी जाती है। इसलिए इनको भी अपना हक मिलना चाहिए। इस बार के चुनावी मुद्दों में ये भी शामिल रहेगा। आजमगढ़ मुबारकपुर इलाका बनारसी साड़ियों का हब है। यहाँ से एक सुंदर बनारसी साड़ियाँ तैयार की जाती हैं। हजारों बुनकर अपने हाथों से ये साड़ियाँ बुनते हैं। बस्तियों में दिन भर लूम की खटर पटर होती रहती है। लेकिन अब जमाना बदल गया है। पहले हथकरघे चलते थे, अब पावर लूम यानी मशीनों ने उनकी जगह ले ली।